नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे अब की बार चुनाव बहिष्कार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भावी सरकार की मुश्किलें राज्य के शिक्षकों ने बढ़ा दी हैं। दरअसल पिछले लंबे समय से सिर्फ आश्वासन मिलने और मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने से शिक्षक नाराज हैं। नाराज शिक्षकों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि सरकार ने लंबित मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों ने ऐलान किया है कि वो ना तो विभागीय प्रशिक्षण में शामिल होंगे और ना ही अब ऑनलाइन हाजिरी भरेंगे। प्रभारी के रूप में प्रधानाचार्य का काम देख रहे शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ देंगे। इसके साथ ही 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय की तालाबंदी भी नाराज शिक्षक करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने बताया कि 4 अगस्त को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 35 मांगों पर चर्चा की गई थी। करीब सब पर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया, पर कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में शिक्षकों को यह आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को नाराज शिक्षक ऑनलाइन जुड़कर संकल्प लेंगे कि वो लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। वहीं राजकीय शिक्षक संघ के इस चुनावी बहिष्कार के बाद तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राज्य के सबसे बड़े संगठन के चुनावी बहिष्कार से बीजेपी की जीत का रथ रुक जाएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में अब 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। सरकार और संगठन ने इस दंगल को जीतने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है, लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच सरकार और संगठन की टेंशन राज्य के शिक्षकों ने बढ़ा दी है। दरअसल राज्य के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन राजकीय शिक्षक संघ ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। इसके साथ ही शिक्षकों ने ऐलान किया है कि वे ना तो विभागीय प्रशिक्षण में शामिल होंगे और ना ही अब ऑनलाइन हाजिरी भरेंगे। प्रभारी के रूप में प्रधानाचार्य का काम देख रहे शिक्षक भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ देंगे। इसके साथ ही 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय की तालाबंदी भी नाराज शिक्षक करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने बताया कि 4 अगस्त को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 35 मांगों पर चर्चा हुई थी। करीब सब पर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया, पर कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में शिक्षकों को यह आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को नाराज शिक्षक ऑनलाइन जुड़कर संकल्प लेंगे कि वो लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। यही तो दुर्भाग्य है कि हमारा प्रदेश बन गया और हम हर चीज बाहरी प्रदेशों की इस प्रदेश में लागू कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतनी बड़ी फौज हमारे अधिकारियों की है, इतना बड़ा हमारा शासन है, बहुत पुराने लोग यहाँ पर हैं, कि क्या हम अपनी समझ विकसित नहीं कर पा रहे हैं अपने राज्य के लिए? यहाँ किस तरह की स्थानांतरण नीति होनी चाहिए, यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम लागू होने चाहिए या क्या होना चाहिए? हम हर बार दूसरे प्रदेशों को उदाहरण दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जो आदरणीय हमारी जो अपर मुख्य सचिव हैं कार्मिक राधा रतूड़ी मैम, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें विभिन्न संगठनों ने प्रतिभाग किया था और वहां पर उस नीति के विषय में चर्चा हुई और उसमें लगभग 100% जितने भी हमारे पदाधिकारी ने संगठनों उन्होंने उसे पूरी असहमति उस पर जताई है। राजकीय शिक्षक संगठन तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि एक्ट ही सही है, लेकिन एक्ट की जो मूल अवधारणा है और जो एक्ट परिभाषित करता है ईमानदारी से उसे लागू किया जाए और उसमें कुछ संशोधन किए जाएं जो बहुत जरूरी हैं। जिस तरह उसमें अंतर्मंडलीय लोगों को छोड़ दिया है, जो हमारे एकल दंपति हैं, विधवा विधुर या तलाकशुदा, उन लोगों को उसमें छोड़ रखा है, या उसमें जो 40% विकलांग लोग हैं उन लोगों को छोड़ रखा है, या पुरानी जो श्रेणियां हमारी ABCDEF वो उसे लागू किया जाए। अगर इस तरह के संशोधन किए जाएंगे तो एक्ट से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आपको बता दें कि राज्य के शिक्षकों की नाराजगी की कई वजहें हैं।
जिसके तहत बीते कई वर्षों से एलटी, हेडमास्टर और प्रिंसिपल के प्रमोशन की प्रक्रिया लटकी हुई है। शिक्षक वर्षों से एक ही पद पर काम करते हुए रिटायर हो रहे हैं। अब तक सरकार इसका समाधान नहीं निकाल पाई है। इसी तरह का विवाद चयन और प्रोन्नत वेतनमान पर भी एक इंक्रीमेंट का ही है। इसका समाधान भी नहीं हुआ। वर्ष 2018 में रुके यात्रावकाश पर मंत्री के निर्देश पर कुछ समय पहले डीजी शिक्षा ने आदेश दिया था, लेकिन वित्त विभाग की आपत्ति के बाद उस आदेश को स्थगित कर दिया गया। एक के बाद एक कई मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज शिक्षकों ने थक हार कर चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। वहीं शिक्षकों के इस ऐलान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आभारी हूँ कि राज्य जो आंदोलनकारी राज्य के रूप में होता था, खासतौर पर सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार से हमेशा आंदोलन की राह पे होते थे, मैं कह सकता हूँ कि पिछला पुष्कर सिंह जी का कार्यकाल हो या अभी का कार्यकाल हो, हर कर्मचारी को अधिकार है अपनी मांगों को रखने का। यथा समय उनका समाधान निकला है और कर्मचारी आंदोलन का जो स्वरूप उत्तराखंड में दिखाई देता था, आज वो स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम समाधान की ओर बढ़ने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान करती है। तो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार के विषय सरकार के संज्ञान में समाधान निकलेगा। और क्योंकि शिक्षक हो या अन्य संगठन हो, वो भी जानते हैं कि लोकसभा का वर्ष है, तो जितनी अपनी मांगे रखी जाए वो रखता है, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है और उनके समाधान के लिए धन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वो सब व्यवस्था समय होंगे और कर्मचारी को मैं आश्वस्त करता हूं कि हर मांग का समाधान अगर किसी सरकार में हो सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। लगातार अपने चुनावी लच्छेदार भाषणों से बड़े-बड़े वादे और दावे करने वाली भाजपा सत्ता प्राप्ति के बाद इसी तरह से दूध में से मक्खी की तरह लोगों को निकालती है, जिस तरह से आज शिक्षकों को निकाल रखा है। इस प्रदेश में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो भाजपा के राज से संतुष्ट हो। शासन का दंश सब झेल रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो या अब शिक्षक। और शिक्षक जिस तरह से बात कर रहे हैं बाइकआउट करने की, वो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। बीच का रास्ता निकालना चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, मंत्री को प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करनी चाहिए और जो भी समन्वय स्थापित हो सकता है वो करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। कुल मिलाकर केंद्र के साथ राज्य सरकार की मुश्किलें कर्मचारी संगठनों ने बढ़ा दी हैं। हालांकि सरकार जल्द समाधान का आश्वासन तो दे रही है, लेकिन समाधान कर नहीं पा रही है। इसके पीछे भी कई वजहें मानी जा रही हैं। माना जा रहा है कि अगर सरकार शिक्षकों की मांगों का निस्तारण करती है तो अन्य संगठन भी अपनी मांगों को मनाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे में सरकार पर दबाव और बढ़ जाएगा। सवाल यह है कि क्या सरकार चुनाव से पहले राजकीय शिक्षक संघ की नाराजगी को दूर कर पाएगी? क्या शिक्षकों की नाराजगी बीजेपी की जीत की हैट्रिक पर ब्रेक लगा देगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो अब शिक्षक संघ की नाराजगी और कहीं ना कहीं शिक्षक संघ ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है या उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो आगे वो चुनाव बहिष्कार के लिए तैयार है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन पेरशाली जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज पैन्यूली जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राम सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मैं राम सिंह जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? सरकार तो कहती है कि सब कुछ ठीक है, हमसे कोई नाराज नहीं है, फिर आज ऐसी क्या नाराजगी है कि चुनाव बहिष्कार तक की बात कही जा रही? परिणाम सभी लोगों को जी। मैं समस्या है। मैंने राजकीय शिक्षक संगठन जो आंदोलन आज कर रहा है उसकी कोई मांग ही नहीं थी। ये तो जैसे ही जुलाई में हमारा चुनाव संपन्न हुआ और उसके 2 दिन बाद जो माननीय मंत्री शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने उन्होंने स्वयं संगठन को बुलाया और कहा कि मैं बहुत जल्द एक बैठक आपकी कर रहा हूं और उसमें जो आपकी जो मांगे हैं, उसमें जो 4 प्रमुख मांगे हैं उन्हें 2 महीने के अंदर पूरा कर दूंगा। उसके बाद
4 अगस्त को हमारे जो 13 जनपद कार्यकारिणी हैं, दोनों मंडल कार्यकारिणी, जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, और सचिव विद्यालयी शिक्षा एवं दोनों अपर सचिव तथा महानिदेशक और पूरा जो शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं। आवाज आ रही मेरी? हेलो, कंटिन्यू करिए आप। जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं उनके बीच एक बैठक हुई थी, और उस बैठक में स्वयं माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, और सचिव शिक्षा जो विद्यालय शिक्षा रमन जी हैं, जो अपर सचिव हैं, महानिदेशक था, मंत्री जी ने कहा था कि हम 4 मांगों को, हमने तो पहले बहुत स्पष्ट कहा था कि आप उन्हीं बातों को हाँ बोल रहे हैं जिसे करने में आप सक्षम हो और कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने के अंदर शासनादेश निकाल दूंगा, लेकिन 2 महीने के आज 3 महीना हो गया, और आज एक भी ऐसी मांग नहीं है कि जिस पे हम कह सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो या कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी मांगे राज्य के शिक्षा संगठन कर रहे हो, तो जो सरकारी शिक्षा है, जो सरकारी स्कूल जो हमारे, इन्हें बचाने की बात हम कर रहे हैं। मांग क्या है आपकी वैसे प्रमुख? तो एक तो सबसे पहले हमारी एक ही जो पदोन्नतियां हैं, 6 सालों से हमारे यहाँ पदोन्नतियां नहीं हुई है, और एक ही पद पे आदमी लगा और उसी पद पे वो सेवानिवृत्त हो रहा है, और खाली ये कहकर टाल दिया जा रहा है कि मामला कोर्ट में है। अगर कोई शिक्षक कोर्ट गया तो वो विभाग की ड्यूटी बनती है, शासक की ड्यूटी बनती है कि उसका निस्तारण किया जाए, उसे पूछा जाए कि क्यों कोर्ट गया है, लेकिन किसी तरह का कोई रास्ता ही नहीं निकालता है विभाग, बिल्कुल नहीं। दूसरा एक पदोन्नति, दूसरा हमारा एक ये था कि आज हमारे पूरे विद्यालय खाली हैं और कहीं प्रिंसिपल नहीं है, तो जो डीडीओ पावर होती है उसके लिए कम से कम टीचर्स को 20 से 30 किलोमीटर दूर हस्ताक्षर करने के लिए जाना पड़ता है। एक ब्लॉक में मुश्किल से 1 और 2 प्रधानाचार्य। तो हमने इनसे कहा था कि आज जो शिक्षक हैं वो लगभग उस वेतन को आहरित करते हैं जो एक हेडमास्टर का वेतन होता है, तो उन्हें डीडीओ पावर के लिए राजपत्रित घोषित किया जाए 5400, क्योंकि ये बोनस भी हमें नहीं देते हैं कि कहते हैं कि आपका ग्रेड पे 5400 हो गया है, जबकि हम 4800 ग्रेड पे के 4600 ग्रेड पे के लोग हैं। बोनस भी नहीं देते हैं, राजपत्री भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वहीं दूसरी ओर जो हमारे जो पटल सहायक होते हैं, वो जिनकी क्वालिफिकेशन हमारे यहाँ इंटर होती है, और उनकी पदोन्नति, उनका जो पदोन्नति होती है वहाँ जो हमारे साथ इंटर पास के लोग हैं, हमें कोई दुख नहीं ना, हम उनका विरोध करने को नहीं क्यों दी गई, वो आज राजपत्रित घोषित कर दिए गए हैं 5400 ग्रेड पे, जिन्हें हम कलर कहते थे पहले, जो पटल सहायक है हमारे। तो हमने कहा जो 5400 के लोग हैं, हम उन्हें राजपत्रित घोषित कर दो, इसमें सरकार के 1 पैसे भी नहीं लगना है, वो खुद उस वेतन को ले रहे हैं, 1 चौनी का खर्च सरकार के नहीं होना। तीसरा एक हमारा था, ये जो अंतरमंडलीय लोग हैं, 16, 17 साल लोगों को हो गए, उत्तरकाशी गादिम धारचूला में है, और उसमें महिलाएं बहुत अधिक हैं। तो ऐसा नहीं कि राज्य में कहीं भी नौकरी करने में कोई दिक्कत है, लेकिन उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। एक व्यक्ति 17 साल से, उत्तरकाशी के व्यक्ति धारचूला में और मुनस्यारी में 17 साल से, तो उसकी मना, वो भी महिला, तो उसकी मना स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरह वो अध्यापन करता होगा। तो उनके लिए हमने कहा था कि एक बार इन्हें साफ स्पष्ट भी है कि सेवा काल में एक बार में संवर्ग परिवर्तन करने का सरकारी कर्मचारी को अधिकार है, तो एक बार उन्हें 1 टाइम सेटलमेंट अपने आप का। मैं तो सबसे ताजुब मैं आपको बताता हूँ कि जो बात मैं कर रहा हूँ, ये माननीय मंत्री जी ने स्वयं बुला के हमें कहा कि मैं इसे कर रहा हूँ, ठीक और 2 महीने में। चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। नवीन जी, सवाल तो ये है कि जो झुंझुना सामने से पकड़ाया गया, अब उस पर ही काम नहीं किया जा रहा है, यानी कि क्या उस टाइम बहुत जरूरी था इनको बुलाकर बैठक करना और ये कहना कि नहीं नहीं, हम आपकी ये जो पहले से मांगी थी हम इनको निश्चित तौर पर पूरा कर देंगे, और उसके बाद भूल गए? और दूसरी बात ये कि लगातार ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी जो है उसकी सरकार में कोई भी कर्मचारी हो, व्यक्ति हो, वो नाराज नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये शिक्षक संघ के लोग किधर से आए? देखिए यशी जी, हमारी सरकार समस्याओं को तालों में बंद करने के बजाय उनका समाधान निकालने की प्रवृत्ति रखती है, प्रयास करती है, और उसी प्रयास की कड़ी में खुद अभी राम सिंह जी बोल रहे थे कि मंत्री जी ने खुद बुलाया था और विधानसभा के सभागार में शायद बैठक हुई थी, और उनकी जो
3-4 मांगे शिक्षक संघ की थी। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 2 महीने में इसका किया जाएगा। अब महीने थोड़ा सा एक और बढ़ गया, 3 महीने हो गए हैं, लेकिन उस पर विचार चल रहा है। जैसे हमारे अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे, महेंद्र भट्ट जी ने भी कहा कि हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको करेगी। और बहुत मांगे बहुत वो भी नहीं है, क्योंकि अभी जो उन्होंने कहा कि वेतन मिल रहा है लेकिन उनको उनकी पदोन्नति होनी है, उनको पावर्स मिलनी है। और जो राज्य में पिछले 17-18 साल से गड़बड़ियां हैं कि पुरुलिया का आदमी धारचूला पहुंच गया और धारचूला का चमोली पहुंच गया, चमोली का चंपावत पहुंच गया, उधम सिंह नगर का उत्तरकाशी पहुंच गया। तो ये जो यहाँ पर विकृतियां हैं जो प्रबंधन में है, ये जो विभागीय स्तर पर जो विकृतियां हैं, इनको दूर किया जाना जरूरी है, क्योंकि अननेसेसरी किसी व्यक्ति को तकलीफ ना हो। क्योंकि एक अलग अलग जो सर्कल बनाए गए हैं, जोन जो बनाए गए हैं, उनमें उनकी अदला बदली होनी चाहिए, यानी कि ट्रांसफर होना चाहिए। और शिक्षा विभाग उत्तराखंड की सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है, सबसे बड़ा विभाग है। और शिक्षक खासतौर पर समाज को सुधारने का काम करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं और हमारी आने वाली जनरेशन को सुसंस्कृत करके। ये तो नवीन जी कवर अप हो गया। अब शिक्षक की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो हमें पता ही है। जी मैं बता रहा हूँ, मतलब हमारी नजर में क्या है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बता रहा हूँ कि हमारे लिए शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मंत्री जी ने खुद शिक्षा विभाग शिक्षक संघ को बुला करके उनके समाधान के लिए रास्ता निकाला था। उसमें थोड़ा सा लेट हो रहा होगा, 2 महीने के बजाय 3 महीने हो गए, लेकिन मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी समाधान निकलेगा। राम सिंह जी, इसका जवाब मैं जरा आपसे लूंगी, लेकिन जरा और लोगों का भी रुख कर लेते हैं। उसके बाद जरा मैं आऊंगी आपके कि अगर 2 महीने का वक्त बोला था और अगर 3 महीने हो गए हैं तो थोड़ा सा धैर्य तो आपको भी रखना चाहिए था। जहां इतने सालों से नहीं हो रहा था वहां थोड़ा वक्त और। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन अभी नहीं। शीशपाल जी, देखिए यशी जी, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना और उससे पहले मैंने जो है राज्य के शिक्षक संघ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौहान जी को भी सुना। चौहान जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि शिक्षा मंत्री जी ने हमें स्वयं बुलाया और जो 35 बिंदु इन्होंने शिक्षा मंत्री जी के सामने रखे, उन्होंने उस पर अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा मैं इन सबको कर दूंगा। अब फिर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब जो है शिक्षकों की जो मांगे हैं वो जायज हैं। शब्दों का मकड़जाल पहले मंत्री जी बुन रहे थे, अब जो है भाजपा के प्रवक्ता बुन रहे हैं। लेकिन यह है कि जो शिक्षकों की समस्या है उसका समाधान कोई भी नहीं कर रहा है। सचिवालय में जो है फाइल गोल गोल जलेबी की तरह घूमती रहती है। जो है शिक्षक नेता एक टेबल से दूसरे टेबल, दफ्तर से दफ्तर जो है चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं, जूते चप्पल घिसने के लिए मजबूर है, लेकिन जो है समस्या का समाधान नहीं मिला। और इस राज्य में यही हो रहा। आप देखिए तमाम विभागों के कर्मचारियों लगातार जो है 7 सालों से सरकार के दरवाजे पर अपनी मांगों के लिए घूम रहे हैं। 4 अगस्त को जब मंत्री जी ने सहमति दे दी, तमाम आला अधिकारी वहां पर थे, तमाम शिक्षक नेता वहां पर थे, सहमति बन गई, तो फिर देरी किस बात की है? सरकार की मंशा ही नहीं है, क्योंकि शब्दों का मकड़जाल बुनते हैं, आश्वासन खूब अच्छा देते हैं, बातें लच्छेदार करते हैं, लेकिन समाधान नहीं देते। यही यहाँ हो रहा है। ओपीएस के मामले में आप देख लीजिए, यही दे दिया। उपनल कर्मचारियों के मामले में देख लीजिए कि सरकार लगातार आश्वासन दे रही है लेकिन राशन नहीं दे रही। भाई आप जब हमारे शिक्षक इतनी वरिष्ठता उन सब की है, उनको वेतनमान भी मिल रहा, फिर उनको पदोन्नति देने में आपको दिक्कत क्या है जब वो उस पद पर पहले से ही काम कर रहे हैं? तो ये अगर सरकार की मंशा होती है, अगर इच्छा शक्ति होगी, आप अगर समस्याओं का समाधान करना चाहते तो कर देते। और अभी आपको याद होगा पीछे जो है सरकार ने जो है 6 माह तक जो है धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। तो इतने बौखलाए हुए, इतने घबराए हुए हैं कि जो है कोई अपने संवैधानिक अधिकारों का भी जो प्रयोग करके सरकार को चेताने और जगाने का काम न कर रहा, मजबूरी में, क्योंकि शिक्षक समाज का दर्पण है, जो पूरे समाज को मार्गदर्शन देते हैं, वो मजबूर है आंदोलन करने के लिए। उन्होंने कह दिया कि अब हम 6 तारीख को शिक्षा निदेशालय में भी तालाबंदी करेंगे। भाई ये नौबत आप आने क्यों दे रहे हैं जब बात हो चुकी है? तो आप कहते हैं कि साहब विपक्ष जो है मामलों को उठा रहे, तो विपक्ष तो तब उठाएगा ना जब आप समाधान नहीं करेंगे। विपक्ष तो हमेशा जो है, चाहे वो कर्मचारी, शिक्षक नेता हों, चाहे समाज के दूसरे वर्ग हों, चाहे सामाजिक संगठनों के लोग, हम तो लगातार आवाज को उठाएंगे, सरकार को जगाने का काम करेंगे। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार केवल आश्वासन देती है, लच्छेदार बातें करती है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं करती। ये बड़ी समस्या। अभी मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने चौहान, एक मिनट यशी जी, जब मैंने चौहान जी को सुना कि जो स्थानांतरण एक्ट है उसका भी ये जो है पालन नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर जो है जो विकलांग हैं, जो बेचारे हमारे शिक्षक जो एकल हैं, भाई उसका भी ध्यान नहीं रख रहे। ये तो सामान्य शिष्टाचार है, प्रोटोकॉल है कि उनका अधिकार है
आप उनको जो है क्यों लटका रहे हैं इतने इतने सालों से? अंतरण मंडलीय जो स्थानांतरण का उनका अधिकार है उस पर भी आप जो है विचार नहीं कर रहे हैं। तो कब तक आपके दरवाजे पे शिक्षक गिड़गिड़ाएंगे, ये तमाम अन्य विभागों के कर्मचारी गिड़गिड़ाएंगे? भाई आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपने डबल इंजन के नाम पर जनता से वोट मांगा, फिर दिक्कत किस बात की है? आप तो अब ये भी नहीं कह सकते कि साहब जो है हमारे पास वित्तीय व्यवस्थाएं नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, या चाहे परेड ग्राउंड में जनसभा हुई हो, चाहे हल्द्वानी में हो, चाहे श्रीनगर में हो, डबल इंजन पे भरोसा करिए। डबल इंजन का मतलब तो यही है कि पैसा भी है, काम भी हो रहा है, समाधान नहीं, पैसा भी है, काम भी हो रहा है। चलिए ठीक है आपकी नवीन सरकार में क्या हुआ? जी जरा अभी और लोग बात करेंगे। नवीन जी नहीं तो आप इतना लंबा बोले जाएंगे और मैं ना करूं, आप बोले जाएंगे, आप बोले जाएंगे, काम कुछ नहीं हुआ। आपकी सरकार में शिक्षकों ने क्या हाल किया? आपकी सरकार ने आपकी सरकार ने क्या हाल किया शिक्षकों का? क्या हाल किया आपकी सरकार ने? नवीन प्रशाली जी और शीशपाल जी प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। दो काम बताइए आपकी सरकार ने शिक्षकों को। नवीन प्रशाली जी और शीशपाल जी प्लीज, कर रही है। लेकिन बाद में क्या ना चाहते हुए मुझे आपको म्यूट कराना पड़ेगा। दिस इज नॉट द राइट वे। नवीन जी वेट अ मिनट, हमारे पास अभी और भी पैनलिस्ट हैं, पहले उनका रुख करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। इस तरीके से आपस में ही लड़ने से क्या होगा? नवीन जी प्लीज बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, बीच में नहीं करिए, मैं आपको मौका दे रही हूं आपकी बात रखने का। शीशपाल जी कम से कम आप तो डेकोरम मेंटेन करिए ना प्लीज। हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी ने बुलाया, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। आपने क्या किया बताइए? ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों का रुख करेंगे हम आगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मैं यहाँ पर विपिन खन्ना जी का रुख करना चाहूंगी। विपिन जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? यशी जी, आपने एक जुमला सुना था, एक समय पे डायलॉग सुना था कि सब चंगासी, सुना था आपने? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद पे बैठे व्यक्ति ने कहा था सब चंगासी। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है मोदी ये बोल रहे हैं कि सब चंगासी, मतलब प्रदेश में सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गाड़ी को, विकास के पहिए को खूब सर पर दौड़ा रही है, लेकिन समस्या केवल शिक्षक संघ की नहीं है, क्योंकि शिक्षक संघ की जब समस्या आई और सरकार के गले गले आ गई, क्योंकि चुनाव 2024 का सर पे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरा मानना है कि अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहते तो बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। देखिए, जब माननीय हमारे मंत्री जी कह रहे हैं, मित्र भी हैं, आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। जो सरकार की मांग, जो कर्मचारियों की मांगे हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसी मांगे नहीं है जो पूरी ना हो सके, तो फिर आप उनको हिला हवाली करके, ढीला रवैया इख्तियार करके आप उसको मानते क्यों नहीं है? क्यों शिक्षकों को अपने स्कूल के बच्चों को छोड़कर, उनकी शिक्षा व्यवस्था को छोड़कर क्यों सड़कों पे आना पड़ रहा है? देखिए, समस्या केवल शिक्षक संघ की नहीं है। मैं आपको बता दूं कि चाहे सफाई कर्मचारी हो उत्तराखंड में, वो आंदोलन पे हैं, विद्युत कर्मचारी हो वो आंदोलन पे हैं, आशा कार्यकर्ता हो वो आंदोलन पे हैं, बेरोजगार संघ हो वो आंदोलन पे है, व्यापारी आंदोलन पे हैं, पंडा पुरोहित आंदोलन पे हैं, किसान आंदोलन पे हैं। मतलब कोई भी वर्ग नहीं बचा, चाहे वो आरक्षण के नाम पे जो प्रदेश आंदोलनकारी थे उनके आरक्षण को लेके वो भी आंदोलन पे हैं। तो प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार से अपनी मांगों को पूरा ना कर रहा हो। अभी चौहान जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 6 साल हो गए हैं हमें अपनी मांगों को मांगते हुए, क्योंकि 6 साल ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुए हैं। भाई, आपको पदोन्नति देने में क्या दिक्कत है? आपको वेतन उसमें तबादला नीति में क्या दिक्कत है? जब मंत्रियों के और जो नेता हैं उनकी पत्नियां, प्रशाली जी अगर आप मन बना रहे हैं तो मैं पहले ही बता दूं कि बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप जी। ठीक है विपिन, उनके ऊपर कोई तबादला नीति लागू नहीं होती तो जो बेचारे विकलांग हैं शिक्षक, या उन्होंने 10-10 साल की नौकरी पहाड़ों पर कर ली है, उनके तबादले में क्या समस्या है? तो मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द ये सुलझाना चाहिए, और केवल शिक्षक संघ की नहीं, जितने भी आंदोलन उत्तराखंड में हो रहे हैं, क्योंकि आपकी तो सरकार डबल इंजन की है, तो विकास का पहिया बहुत तेज घूमता है, मोदी जी की भी अपार कृपा उत्तराखंड पे बनी रहती है। तो मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जल्द से जल्द ये निर्णय लेकर और शिक्षकों की मांगों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, पंकज पैन्यूली जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज।
देखिए यशी जी, मैं अभी आपके चैनल पे जब आप बाइट्स चला रहे थे तो माननीय चौहान जी की बाइट सुन रहा था कि हमारा कोई तबादला नीति कोई अलग उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से नहीं है। जब अपने उत्तराखंड आंदोलन जब इस प्रदेश ने करा था तो केवल इसलिए नहीं करा था कि हमारी राजधानी लखनऊ से उठ के देहरादून आ जाए, बल्कि इसलिए करा था कि जो एक्ट है, जो नियम है, जो कानून है वो उत्तराखंड के हिसाब से और उत्तराखंड फ्रेंडली हो। अब इस सरकार की जहां तक बात है, जहां तक सरकार कह रही कि हमने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं और चौहान जी ने भी कहा कि हमें खुद बुला के बोला है कि तुम्हारी मांगों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और शिक्षकों के साथ जो है अन्याय और उनकी बेइज्जती क्या होगी कि बुला के आपने बोला और उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हैं। और यसी जी, अगर एक राजा गलत निकल जाए ना तो केवल 10-15 साल के पीरियड में देश पीछे जाता है, और अगर एक शिक्षक गलत हो या फिर एक शिक्षक अपना काम सही से नहीं करे तो पूरी एक पीढ़ी खराब हो जाती। तो इसलिए शिक्षक जैसा महत्वपूर्ण पद और जो समाज का मार्गदर्शक है, जो जिसकी जिम्मेदारी है कि हमारी आगे की पीढ़ियों को सही तरीके से उनको आगे उनके लक्ष्यों पर पहुंचाए और उनको ज्ञान दे, अगर वो लोग सड़कों पे उतर के अपनी मांगों के लिए अगर वो ये सारी चीजें कर रहे हैं तो इससे बड़ी और शर्मनाक बात इस प्रदेश में इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। और अगर ये सरकार ऐसा कर रही है जैसा कि चौहान जी ने बताया कि खुद बुला के और खुद उसके बाद नहीं कर रही है, तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में एक शिक्षिका थी, उत्तरा पंत बोगुणा, आपको अगर याद हो तो किस तरीके से ये सरकार जो है शिक्षकों की इज्जत करती है, ये वहां से दिख रहा है। और केवल उत्तराखंड को यहाँ पे जो है यूपी की कॉपी पेस्ट करके बना दिया गया। कोई भी अधिनियम, कोई भी नियम, कोई भी वो है जो यूपी में था वही उठा के यहाँ इतनी जहमत नहीं उठाई कि उत्तराखंड के हिसाब से उसको हम मॉडिफाई करें। वो जो यूपी का नियम होता है, जो यूपी की चीजें होती है, वो उत्तराखंड पे थोप दी जाती हैं, जबकि उत्तराखंड का भौगोलिक और उत्तराखंड का जो है स्वरूप जो है यूपी से बहुत अलग है। बिल्कुल, और यही वजह थी यही वजह थी जिसके लिए उत्तराखंड राज्य अलग मांगा गया था। और जो सरकार की भौं पे सर पे जो बल पड़ रहा है वो इसलिए है कि अगर शिक्षक जागृत हो गया तो समाज जागृत हो जाता है। अगर शिक्षक आंदोलन पे आ गया तो इनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं और जो देखिए शिक्षक ही क्यों, मुझे लगता है कि प्रदेश की रीढ़ होती है उसका स्वास्थ्य शिक्षा। अब शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है कि ना प्रदेश आगे बढ़ेगा ना यहाँ के लोग। और इस पर फोकस मुझे लगता है बहुत शुरुआती टाइम से करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और अगर अभी भी उत्तराखंड में नहीं इस पर काम किया गया तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये और कर्जे में चला जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उत्तराखंड को फिलहाल करना पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि आज हम शिक्षकों की बात कर लेते हैं, ज़रा राम जी देखिए, यहाँ पर नवीन जी ने इस बात को कहा कि 2 महीने इस बात को हो गए और तीसरा महीना बस शुरू ही हुआ है, अब शिक्षक नाराज हो गए। अब आपको तो पता ही है कि किस तरीके से काम होता है, कितना वक्त लगता है। यहाँ तो साल 1.5 साल लोगों को समय लग जाता है और उनकी मांगे नहीं मानी जाती। तो ये आपको ऐसा क्या हुआ कि बस अब तीसरा महीना शुरू नहीं हुआ कि आपको दिक्कत होने लगी और आपने मोर्चा खोल दिया? सरकार की भावनाएं क्यों नहीं समझ रहे आप? उनकी मंशा तो साफ है। पहले तो मेरा निवेदन है कि आप सब लोग मुझे समझने का प्रयास करेंगे जी। 3 महीने पूरे हो चुके हैं, 3 महीने शुरू नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कोई मांग ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई विद्या प्रदेश में पड़ेगा, विद्या भारत प्रदेश में पड़ेगा। हमारी तो जो सरकारी शिक्षा जो स्कूल है, हमारे जो नौनियाल हैं, आज वो कहीं ना कहीं बहुत हासे भी है। जिन सरकारी स्कूलों के हम सब पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी, अधिकांश लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़े होंगे। बिल्कुल। और आज जिस तरह उपेक्षित जो सरकारी शिक्षा तंत्र है, निश्चित रूप से बहुत निराशाजनक है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बैठक में निर्णय लिया गया था, ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है। हमारे उत्तरकाशी के लोग मुनस्यारी हैं और मुनस्यारी के लोग उत्तरकाशी हैं। और टीचर को ईएल भी नहीं मिलती है, शिक्षकों को ईएल नहीं मिलती, उपार्जित अवकाश वो केवल 14 आकस्मिक अवकाशों से वर्ष भर में मिलते हैं। तो यूपी के समय या यात्रा अवकाश मिलता था वर्ष भर में एक बार आने और जाने का।
तो माननीय मंत्री जी की अब बीच में किन कारणों से, मैं पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ पे, उस समय भी हड़ताल हुई थी कांग्रेस के समय, हरीश राव जी मुख्यमंत्री होते थे, उस समय बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी एक प्रदेश में। और तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि फिलहाल इन्हें वो यात्रा अवकाश दिया जाए, और महानिदेशक जी ने आदेश कर दिया। मैं अपनी मजबूरी बता रहा हूँ आपको कि क्यों हमने ऐसा कदम उठाया। और कुछ दिन बाद, 2 हफ्ते बाद, वो आदेश जो हमारे वित्त सचिव हैं जवालकर जी, उन्होंने निरस्त कर दिया। अब एक प्रदेश का कैबिनेट मंत्री, इतना भारी भरकम जिन्हें मैं कह सकता हूँ, उनका व्यक्तित्व तो बहुत समझता हूँ बहुत बड़ा पार्टी के अंदर होगा, और बिना उन्हें पूछे हुए, बिना विभाग को जाने कहा था कि बैठक होगी, और वो आदेश निरस्त कर दिया गया। ये आप कांग्रेस के टाइम की बात बता रहे हैं ना? नहीं, इस समय की बात बता रहा हूँ। अच्छा, इस समय की, ठीक इस है। समय की। न तो मंत्री जी को पूछा गया, न संगठन को पूछा गया, न विभाग को पूछा गया कि कैसे कर दिया है, तो वित्त का मामला है, जबकि उच्च शिक्षा में वो मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था जैसा ये प्रायोजित ही समझूंगा मैं इसे। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैंने कहा कि आप लोग हमें समझने का प्रयास करें, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, और ना हमने एक नया स्वरूप आंदोलन कर दिया है। हम जो हमारे जो शिक्षण कार्य, हम कतई बाधित नहीं करेंगे। हम सड़कों पे उतरे, लेकिन रविवार के दिन उतरे। आज तक किसी संगठन ने रविवार को हड़ताल नहीं की। हड़ताल भी नहीं कहेंगे, हम उससे जागरण रैली थी कि सरकार जो आपने हमें आश्वासन दिया उन्हें पूरा करो। और कम से कम एक छोटी सी कॉल पे कम से कम 14-15 हजार लोग उस दिन सड़कों पे थे। आपने देखा होगा, बहुत बड़ी रैली आज के शिक्षा संगठन ने की थी। लेकिन 1 महीना हमें हो गया है चरणबद्ध आंदोलन के, शांतिपूर्ण आंदोलन की, और 1 महीने के अंदर न तो शासन द्वारा, न विभाग द्वारा, न सरकार द्वारा हमसे बातचीत की गई। तो आप स्वयं बताएं, मैं तो आप पे प्रश्न छोड़ता हूँ, क्या बताएं, ये उपेक्षा नहीं तो क्या है? नवीन प्रशाले जी जवाब देंगे इसका, बिल्कुल कि ये उपेक्षा नहीं है तो क्या है? से बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और मेरा एक और सबसे बड़ा सवाल है, सब आप जितने भी राजनीतिक दल यहाँ पे हैं, ये इतना बड़ा निदेशालय, 3 निदेशालय हैं, 2 निदेशालय और 1 SCRT है, 3 डायरेक्टर हैं। खाली मुझे इतना औचित्य समझा दीजिए कि इन निदेशालयों का, इन अधिकारियों का औचित्य है क्या आज? अगर एक खाली प्रस्ताव बनाने के लिए है, तो प्रस्ताव तो मैं समझता हूँ एक अतिथि ले लो या कोई गेस्ट ले लो, प्रस्ताव बना देगा। जब सब कुछ सचिव ने करना है, सब कुछ शासन से होना है, तो करोड़ों रुपए का वेतन। ठीक है राम जी, रुकिएगा जरा, नवीन प्रशाले जी से जवाब ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे आपके पास। उसके बाद मैं शीशवाल जी आपका रुख करूंगी। नवीन प्रशाले जी। बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर राम सिंह जी ने कहा। माननीय अध्यक्ष जो है, उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट कहा कि 3 निदेशालय किस लिए हैं। बहुत बढ़िया बात है, और इससे सरकार का खर्चा भी बढ़ता है, प्रदेश पर भार भी पड़ता है अगर ये काम नहीं करते हैं तो। वर्षों की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने में कुछ समय तो लगता है, और फीडबैक शायद ऐसे ही मिलता है। इन फीडबैकों पर सरकार को काम भी करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर आश्वासन आपके चैनल पर देना चाह रहा हूँ, और मैं फिर आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी मंशा कभी भी गलत नहीं है, इसलिए स्वयं मंत्री जी ने बुलाकर आश्वासन दिया और उस पर काम चल रहा है। और जहां तक अधिकारी की एक गलती बीच में नोट की गई कि उन्होंने निरस्त किया किसी आदेश को मंत्री जी से पूछे बिना, अगर वो हमारी नॉलेज में नहीं आया होगा या मंत्री जी की नॉलेज में नहीं आया, तो हम उसको डालने का काम करेंगे कि ये गलत हुआ। और ऐसे कैसे हुआ कि कोई अधिकारी बिना मंत्री से पूछे कोई भी काम कर दे, तो उस पर एक्शन होना चाहिए। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। हमारी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, अगर सरकारें काम नहीं करेंगी, ध्यान नहीं देंगी, तो व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी सरकार हमेशा समस्या के समाधान का प्रयास करती है, और मैं आपके चैनल पर बहुत गंभीरता से ये आश्वासन देता हूं कि ये जो भी गड़बड़ी यहाँ पर आज मैं इसको सुन रहा हूं, या इस डिबेट पे बैठकर जो भी फीडबैक मुझे मिल रहा है, ये सीधे सरकार तक जाएगा, और मैं स्वयं इसको लेके जाऊंगा। और ये गड़बड़ी जो हो रही है, जबकि कोई वित्त भार अगर नहीं पड़ना है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग रहा है, ये भी सवाल पूछा जाएगा, और इसको दुरुस्त करने का काम पूरा किया जाएगा। मैं बहुत विनम्रता से यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल से हमने अपने प्रदेश को हड़ताली प्रदेश के तमगे से हटाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े, हमारी इकोनॉमी बढ़े, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार प्रयास कर रही है, और सभी संगठन हमारा साथ भी दे रहे हैं, सरकार का साथ भी दे रहे हैं। अगर शिक्षक संघ भी है तो वो भी चेतावनी दे रहे हैं, वो कोई आंदोलन अभी नहीं कर रहे, उन्होंने चेताया है, और सरकार को चेताना भी पड़ता है। अगर कभी बीच में अधिकारी जो गड़बड़ हो रही है, उसको सीधे मीडिया के माध्यम से तो पहुंचाया जाता है। मीडिया एक मीडियम होता है, जब कोई निचले स्तर पर कार्य हो रहा है और उसको प्रशासन शासन के संज्ञान में नहीं ला रहा है, तो शासन के संज्ञान में जाने के लिए मीडिया एक बेस्ट माध्यम होता है। आज ये आया है, और मैं समझता हूं कि इसका भी जल्दी समाधान होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा इसी बीच एक सवाल आपसे ये है कि अभी देखिए राम जी ने ये बात कही कि
इनका हड़ताल 1 महीने पहले हुआ था और 1 महीना हो गया इस बात को। 1 महीने तक किसी ने भी पूछा नहीं है अभी तक उनको आकर, ना ही इस पर कोई चर्चा हुई है। और यही सवाल था कि क्या फिर ये उपेक्षा नहीं हुई? अगर आप उनसे नहीं पूछ रहे हैं, उन्होंने हड़ताल की, अगर अपनी मांग रखी, अपनी बात को रखा, तो आखिर आश्वासन भी तो देना चाहिए था। नहीं आप कुछ कर रहे हैं, आश्वासन देना तो आसान है, कम से कम उतना भी किया जाता, वो भी नहीं किया गया। तो 2 महीने पहले दे चुके थे ना, 3 महीने पहले दे चुके थे। अब तो काम होना है उस पर, ऐसे काम होना है, काम होना है। काम के लिए क्या होगा, उनको जल्दी बुलाया जाएगा, फिर दोबारा बुलाया जाएगा। हो सकता है अगले हफ्ते तक बुला लिया जाए कि आपका काम हो चुका है करके, तो इसको देखा जाएगा। क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी भी कुछ समय बाहर गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, जब अभी ग्लोबल समिट की तैयारी चल रही है, उसमें उनको उनकी व्यस्तता रही। लेकिन जब अगर इतनी ज्यादा जरूरत इसकी पड़ेगी तो बहुत जल्दी ही इसको समाधान किया जाएगा और हम इस बात को आगे तक लेके जाएंगे। 90,000 करोड़ का MOU साइन कर रहे हैं भाई, बधाई हो आपको। और हम चाहते हैं कि प्रदेश की उन्नति होती रहे। भगवान बद्री विशाल बाबा केदारनाथ की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, सब लोगों का, जो मीडिया में लगातार उत्तराखंड की सरकार की बड़ाई हो रही है और सरकार दिख रही है, काम कर रही है, चलिए उसका परिणाम है। शीशपाल जी क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिएगा शीशपाल जी। देखिए यशी जी, नवीन प्रसाली जी अच्छे व्यक्तित्व के सहृदय व्यक्ति हैं, लेकिन इनके मंत्री जी ऐसे नहीं है। वो लगातार प्रवासी मंत्री बने हुए हैं, उनको तो उत्तराखंड में अपने विभागों की फिक्र ही नहीं। वो पहले कर्नाटक में बिजी थे, हिमाचल में बिजी थे, अब वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी हैं। लेकिन जब चारधाम यात्रा चल रही थी तब उन्होंने चारधाम यात्रा की शुद्ध यात्री जो है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में मरते रहे, लेकिन मंत्री जी अपना प्रवास में मस्त रहे। यही शिक्षकों के साथ हो रहा है। पता है, शिक्षक जो है 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और ये 1 महीने की कथा नहीं है। राम सिंह चौहान जी बोल नहीं पाए, 6 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो ये पदोन्नति की मांग है, ये वेतन विसंगति की मांग है, जो ये इनकी एकल दंपत्ति की स्थानांतरण की बात है, ये विकलांग वाली, तो लगातार 6 साल से ये मांग कर रहे हैं सरकार से, लगातार वार्ताएं कर रहे हैं। सरकार सुन कब रही है? अभी तो 2 महीने पहले मंत्री जी ने बुलाया होगा, 6 साल के संघर्ष के बाद। उसके बाद भी आप जब 6 साल से टरका रहे हैं और अभी अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, लगातार जो है शिक्षकों को आंदोलन के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो इससे निकृष्ट मंत्री कौन होगा? इससे निकृष्ट विभाग कौन होगा? इससे जो है संवेदनहीन सरकार कौन होगी? अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि साहब मुख्यमंत्री जी लगातार जो है राज्य को आगे बढ़ाने। शीशपाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आदेश माननीय हाईकोर्ट ने दिए। आपने देखा स्मार्ट सिटी का मामला जो है माननीय हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, लोकायुक्त का मामला माननीय हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, सहकारिता विभाग में घपले की जो फाइल है जांच की 1 साल से कहां घूम रही है, माननीय हाईकोर्ट सवाल कर रहा है। तो हाईकोर्ट के डंडे पर ये जागते हैं। अगर आप संवेदनशील होते तो माननीय हाईकोर्ट को जो है बार बार जो है आप। ठीक है, शीशपाल जी का शायद फ्रेम फ्रीज हो रहा है, हम वापस उनको चर्चा में लेंगे। विपिन खन्ना जी। यशी जी, भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल पूछा जाए तो वो एक ही डायलॉग मारते हैं कि जब भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। पूर्ववर्ती सरकारों पर दोष मत देते हैं, अपनी सरकार की गलती कभी नहीं मानते। चाहे वो केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार से भी जो सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं पूर्व सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ, वो व्यवस्थाएं ठीक करने में समय लगेगा। अभी प्रशाली जी भी यही डायलॉग मार रहे हैं, संज्ञान लेना पड़ता है, खराब हो जाती है। उसके बाद में बहानेबाजी देखिए माननीय हाई। ठीक है शीशपाल जी, मैं वापस आऊंगी, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। जो व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं उनको सही करने में समय लगता है। भाई कितना समय लगेगा? 10 साल आपकी केंद्र सरकार को हो गए हैं, 7 साल आपकी राज्य सरकार को हो गए और 6 साल से हमारे शिक्षकों की मांगे हैं। भाई आप पूरी क्यों नहीं कर पा रहे? आप जनता की गाड़ी कमाई का पैसा विदेशी यात्राओं में लुटा रहे हैं। ठीक है, MOU साइन करने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं, चलता है, कोई बात नहीं, उनके साथ प्रशासन जाता है। लेकिन जो शिक्षक संघ की मांगे हैं, तो शिक्षा मंत्री जब लंदन के दौरे पे जाएंगे और विदेशों के दौरे पे जाएंगे और सरकार जो जनता की गाड़ी कमाई है उसको बर्बाद करने का काम करेंगे, और जो अपने विभाग की मांगे हैं उनको आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक टालने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। इनसे आप जुमले तो ले सकते हैं लेकिन आप काम नहीं ले सकते, क्योंकि 2024 का इलेक्शन सर पे है और शिक्षक संघ ने यह कह दिया है कि हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक पे भी सेंध लगने वाली है और कहीं ना कहीं हमारे
जो कर्म है जो हमने उत्तराखंड के साथ किए हैं, चाहे वो बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो विधानसभा भर्ती घोटाला हो, जितने तमाम इन्होंने घोटाले किए हैं वो सब के सब एक साथ। अब शिक्षक संघ भी उसमें जुड़ गया है कि शिक्षक संघ ने भी कह दिया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करने का सीधा सीधा मतलब है भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है। अब ये सफाई दे रहे हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष कि हमारे से कोई कर्मचारी नाराज नहीं है। मैंने अभी लंबी लिस्ट आपको बताई है, स्वास्थ्य कर्मी वो हड़ताल पर, तमाम जितने उत्तराखंड के जो भी संघ हैं वो सब के सब हड़ताल पर अपनी मांगे मानने को उतारू हैं। लेकिन ये विकास के पथ पर लेके जाना चाहते हैं उत्तराखंड को और 2025 में अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यही हाल रहेगा। तो कैसे अग्रणी राज्य बनेगा उत्तराखंड? मैं यहाँ पर पंकज जी का रुख करना चाहूंगी। पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? देखिए यशी जी, इससे ये पता चलता है कि इस प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी किस लेवल तक हावी है। एक तरफ शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री का अगर वो इतना सीरियस नोट, जो प्रोएक्टिवली जो शिक्षा मंत्री इस चीज को बोल रहा है, और इनकी ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि वो शिक्षा मंत्री का एक नोट और शिक्षा मंत्री के आदेश की अवहेलना कर रहा है। कुछ समय पहले हमने ऋतु खंडूरी बोगला को देखा, ऋतु खंडूरी जी को देखा, जहां पे उन्होंने बोला कि मैं 50 बार इसको कॉल कर चुकी हूँ, फिर भी इसका काम नहीं हुआ। तो देखिए ये नेताओं की, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मंत्रियों की कमी है। मैं उस ब्यूरोक्रेट को नहीं दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि जब लगाम पकड़ने वाले के पास ज्यादा मजबूती ना हो, जिसने उस शासन को चलाना है, जब वो लोगों के पास इतनी ताकत ना हो, तो फिर वो क्यों मानेगा कोई आईएएस या कोई वो उनके आदेश को? इस ब्यूरोक्रेसी की वजह से प्रदेश सफर कर रहा है। अभी पिड़साली जी कह रहे थे कि प्रदेशों में, इस प्रदेश में अब जो है धरने प्रदर्शन और हड़तालें नहीं दिख रही है। मैं माननीय पिड़साली जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सरकार ने 6 महीने के लिए रोक लगा रखी है, नहीं तो अभी आपको परेड ग्राउंड और वो सारा कुछ भरा हुआ दिखता अगर ये रोक नहीं होती तो। दूसरी बात कि कब प्रोएक्टिवली अगर मंत्री का काम नहीं हो रहा तो इस सरकार में बाकी क्या काम हो रहे होंगे? और जो जहां तक इन्वेस्टर समिट और इसकी एमओयू की बात है, 2018 में पे 1,20,000 करोड़ के हुए थे, कहां किस कारपेट के नीचे हैं वो आज तक पता नहीं है। कितने उसमें से लगे, कितने लगे, 1,000 करोड़ का नहीं हुआ। देखो ये सरकार जो है 2018 में इसने 2019 के इलेक्शन के लिए करा था, अब ये 2024 के इलेक्शन के लिए कर रही है। जब आज शिक्षक संघ जो है, एक शिक्षित वर्ग जब इस सरकार को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि भैया ऐसा है कि हम बोर्ड का बहिष्कार करेंगे, तो सरकार की कुंभकर्णी नींद खुल रही है। अब सारी चीजें दौड़ा भागी में आ रही है। तो प्रदेश में कैसे भी खुल रही हो पंकज जी, हमें तो मतलब है ना कि शिक्षकों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए शिक्षकों को एक संडे में 14,000 लोगों को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि शिक्षा मंत्री ने प्रोएक्टिवली बुलाया था। शिक्षा मंत्री अगर ये जाते, शिक्षा मंत्री से बात करते, शिक्षा मंत्री आश्वासन देते, वो एक दूसरी बात थी। लेकिन जब प्रोएक्टिव एक मंत्री बुला रहा है और नोटिंग दे रहा है और आईएएस की हिम्मत कि उसके आदेश को कैंसिल कर रहा है, वाह भाई वाह, बढ़िया लोकतंत्र चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। चलिए ठीक है, वापस आएंगे। नवीन प्रशाले जी, ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी ज्यादा हावी हो गई है, ये कैसे पॉसिबल है भाई कि एक शिक्षा मंत्री का एक नोट, उसके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकता है एक अधिकारी? नहीं कर सकता। आपने देखा होगा अभी मुख्यमंत्री धामी जी ने कई आईएएस आईएफएस अधिकारियों को जेल के पीछे भेजने का काम किया हमारी सरकार ने, और कर रहे हैं हम लगातार। जो भी अधिकारी गड़बड़ करेगा वो अपनी सजा भुगतेगा, ये बहुत क्लियर है। अभी आपने नैनीताल में देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको होमवर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अदरवाइज घर जाना पड़ेगा, क्योंकि फैसिलिटी के अगेंस्ट में आपको जो सर्विस दे रहे हैं आप उसके लिए सैलरी भी मिल रही, फैसिलिटी मिल रही है। तो सरकारी अधिकारी का काम है जनता का काम करना। कार्यपालिका जो योजना बना रही है उसको आपको आगे बढ़ाना है। अगर सरकार का काम नहीं करोगे तो, क्योंकि जनता सीधे सरकार को पकड़ लेगी। सरकार की जवाबदेही जनता की प्रति है। काम नहीं कर रहे हैं, जनता के प्रति जवाबदेही है, जनता का काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। करना जी, रुको। और जहां तक बात है शिक्षक संघ की बात है, मैंने कहा कि हमारे मंशा है कि उस समस्या का समाधान हो, इसलिए मंत्री जी ने बुलाया। और ये थोड़ा सा अच्छा रहता अगर राम सिंह जी अपना प्रतिनिधि मंडल लेके मंत्री जी के पास चले जाते,
तो थोड़ा सा शायद वहां से अपडेट और अच्छा मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सड़क पर भी प्रदर्शन किया तो उससे भी संदेश जा रहा है और समाधान निकल के इसका रहेगा, जरूर निकलेगा। जी राम सिंह जी, मैं आपको अवगत करा दूं कि एक बार नहीं, उसके बाद कम से कम 4-5 बार मंत्री जी के पास गए। हमने पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया कि, और फिर मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि हमें समझने का प्रयास करेंगे। हमने तो हड़ताल का स्वरूप दिया नहीं इस आंदोलन को, हमने तो सरकार जागरण रैली इसे नाम दिया है, और कहीं हमने सरकार के विरोध में ऐसे नहीं कि कोई नारे लगाए। मैं वैसे भी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि अब जिस दिन आपकी राजनीति डिबेट होता है आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे साथ डिबेट है तो उसमें बहुत सारे शब्दों की मैं नहीं चाहूंगा मेरे शिक्षा मंत्री के या किसी के खिलाफ इस तरह की मैंने भाषा भी, थोड़ा नाराज मत होना प्लीज। नहीं बिल्कुल कोई नहीं, ये आपका सर, आप रख सकते हैं। मैंने कहा मैं एक ठीक हूँ, शिक्षक प्रतिनिधि हूँ, मैं भी चयनित प्रतिनिधि हूँ, और अब 70% लोगों ने मैंने चयन किया एक तरफा, तो किसी कारण ही किया होगा। तो मैंने, आप बोल रहे हैं कि मंत्री जी से मैं 3, उसके बाद कम से कम 7-8 बार मंत्री जी से मिल चुके हैं, सचिव से मिल चुके हैं। जब थक गए थे हम, हर थक गए, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन हम सचिवालय नहीं थे। सचिव से हुआ, विभाग से हुआ, और अभी भी जो परसों कार्यक्रम है तो आपने पहले मैंने बता दिया आपको कि वो विभागीय अधिकारियों के खिलाफ तालाबंदी की इस निदेशालय का औचित्य है क्या? करोड़ों रुपए सरकार ने वेतन दे रही है और खाली ये हमारे प्रस्ताव बनाने तक इतिश्री कर रहे हैं, तो इनकी जरूरत ही क्या है? जब सब कुछ शासन ने करना है तो सब कुछ शासन को दे दो। हम तो कह रहे हैं निदेशक भी क्या जरूरत है इन्हें बनाने की? निदेशक किसी सचिव को बना दो, हमें सरलता रहेगी। फिर सचिवालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब अनुसचिव, उप सचिव, वहां का एक छोटा सा कर्मचारी बोलता है कि फाइल कैसे चलती है। मैं स्वयं उदाहरण हूँ, मेरे लिए कहा गया है, पहले मैंने बहुत डांटा उन्हें कि फाइल कैसे चलती, पता नहीं शासन में। मैंने बताऊंगा किसी दिन कि फाइल कैसे चलती है। तो ये स्थिति है शासन की। और जो 5-6 तारीख का जो स्वरूप है, फिर भी वो विभाग के खिलाफ हम सरकार अभी भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, जब इतना उपेक्षित हमें कर दिया गया। राम सिंह जी, आगे की आपकी रणनीति क्या है? मैं जरा चाहूंगी कि उस पर भी आप प्रकाश डालें। उसी पे आ रहा हूँ मैं। 6 तारीख हम उस विभाग के जो कार्य प्रणाली उसके खिलाफ हम तालाबंदी करेंगे, और उसी दिन निश्चित रूप से जब सरकार भी हमारी बात नहीं सुन रही, इस तरह उपेक्षित हमें किया जा रहा है, तो पूरा उत्तराखंड का शिक्षक 1 घंटे का कार्य बहिष्कार करेगा। हड़ताल तो हम करेंगे नहीं, हम कहीं शिक्षण कार्य बाधित नहीं करेंगे। हमने स्वरूप बदला है, क्योंकि हर समय हम पे ताने मारे जाते हैं कि शिक्षक हड़ताल करते हैं, धरने करते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन हम केवल पढ़ाएंगे, शिक्षण से इतर कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हमको भैंसों की गणना भी शिक्षक कर रहा है, आधार कार्ड शिक्षक बना रहा है, जनगणना शिक्षक कर रहा है, और बोल रिजल्ट खराब हो रहा है, तो रिजल्ट खराब होना ही है। केवल आदेश होते हैं कि शिक्षक केवल शिक्षण कार्य करेगा, लेकिन उनका अनुपालन मैंने होते हुए नहीं देखा। 33 वर्ष की मेरी सेवा हो चुकी है, 3 साल बाद मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। प्रवक्ता लगा था और प्रवक्ता ही हूँ आज। अब सोच लो आप कितना दुर्भाग्य होगा। तो उसके बाद हम 6 तारीख संकल्प लेंगे कि मैं और मेरे परिवार का नवीन जी, पदोन्नति कम से कम राम सिंह चौहान जी की तो हो ही जानी चाहिए। ना मुझे उससे बात बोल रहा हूँ, उससे ऊपर मैं वेतन ले रहा हूँ, जितना मुझे वहां मिलना है उससे ऊपर मैं वेतन ले रहा हूँ। तो लेकिन हम उस दिन ये संकल्प जरूर लेंगे कि हम केवल भाजपा से मतलब नहीं है, कांग्रेस से, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को मतदान नहीं करेंगे जब तक हमारे जो कार्य स्वयं माननीय मंत्री जी ने जिनकी घोषणा की है। और तो उसके बाद जो प्रभारी प्रधानाचार्य तो हमारे स्कूलों में नहीं है। हमारे शिक्षक क्या कर रहा है उसे देख रहा है, वर्षों से देख रहा है, हम वो सब छोड़ देंगे। जितनी भी सूचनाएं, विभागीय सूचनाएं। देखिए राम सिंह जी, बहुत गंभीर बात, बहुत गंभीर व्यक्ति भी मुझे आप लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अगर आप जैसे शिक्षक छात्रों को मिल रहे होंगे तो मैं समझती हूँ कि उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से, बहुत जिस तरीके से हम बहुत कम ही एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे, लेकिन आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी वो काबिल तारीफ है, इसके लिए आपको साधुवाद। फिलहाल मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भाई नवीन जी, अगर इनकी समस्या सॉल्व नहीं हुई तो अन्य राजनीतिक दलों के लिए तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि वो तो किसी राजनीतिक दल को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी नौबत नहीं आएगी। ऐसी बिल्कुल, मैंने कहा कि बहुत जल्दी ही समाधान निकलेगा, आप यकीन माने, बहुत जल्दी समाधान। मैं विपक्ष को भी आश्वासन देना चाहता हूं, वो आश्वासन कोरा आश्वासन नहीं होगा, रिजल्ट के साथ होगा, और आप अगले हफ्ते तक इसकी डिबेट फिर रख सकते हैं। और राम सिंह जी भी यहाँ पर उनको भी रखने की नौबत ना आए, और हम साधुवाद आपको दे रहे हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। शेषपाल जी विपक्ष को आश्वासन दे रहे हैं वो कि भाई आपको वोट मिल सकता है थोड़ा बहुत। ये आप दे रहे हैं शेषपाल जी? ठीक है, शेषपाल जी का फ्रेम फ्रीज है। विपिन खन्ना जी,
ये बहुत शॉर्ट आश्वासन दे दिया प्रशाली जी ने। मुझे लगता है कि प्रशाली जी को मंत्री जी से देखिए, क्या शॉर्ट पूछना कितना भी हो, धरातल पर अगर वो मजबूती से आएगा, मुझे लगता है देखिए मजबूती से आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना शॉर्ट है, लेकिन ठीक है। यशी जी, सवाल ये है कि इतना शॉर्ट इन्होंने जो आश्वासन दे दिया है, तो मेरा मानना है मंत्री जी से पूछ लेते, लेकिन मंत्री जी से पूछ के फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी तो बात उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो भी नहीं सुनते हैं। खन्ना जी, हमें अपनी सरकार पर भरोसा है। ये बड़ी गंभीर विषय है। केवल ऐसा है प्रशाली जी, भाजपा के आप प्रवक्ता हैं, अच्छी बात है, लेकिन केवल और केवल सचिवों को डांट कर, डपट कर और केवल अपनी फोटो और वीडियो बनवा कर सोशल मीडिया पर चला देने से सरकार नहीं चलती है। आपके जो अधिकारी हैं वो क्यों नहीं सुन रहे हैं विभागों की, विभागीय मंत्रियों की? आपके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको हमने गिड़गिड़ाते हुए देखा है। आपके मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने कई बार शिकायत करी है। खन्ना जी, आप भूल गए दिल्ली में तो केजरीवाल सचिव को झापड़ मारने की नौबत आ गई थी। सामने गिड़गिड़ाया है, वो सुनते ही नहीं है। तो ये देखिए, जो मंत्री जो अधिकारी नहीं सुन रहा है उस पर एक्शन करिए। और जिनको आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं ना, वो भ्रष्ट लोग थे जिनको आपने जेल भेजा, अच्छी बात है, भेजना चाहिए, लेकिन उन लोगों पर भी कार्रवाई आपको करनी चाहिए जो सरकार की नहीं सुनते हैं। अगर आपके सरकार ने, आपके किसी मंत्री ने या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई आश्वासन दे दिया, शीशपाल जी, ठीक है शीशपाल जी, बहुत कम शब्दों में प्लीज अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए यशी जी, यहाँ पर शिक्षक संघ के नेता चौहान जी ने कहा कि निदेशालयों का औचित्य क्या है अगर वो आदेश नहीं कर पा रहे हैं या समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, वो केवल रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये सरकार का ये औचित्य क्या है जो कर्तव्य पालन नहीं कर पा रही है, जो समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है? ये केवल मूक बधिर सरकार है। लोकतंत्र में आपको प्रचंड बहुमत से इसलिए चुना है कि आप जो है कर्मचारी संगठनों को परेशान करें, जनता को परेशान करें। देखिए शीशपाल जी, हर मामले में फेल है ना, आप कानून व्यवस्था राज्य में बना पा रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवीन प्रशाली जी इस बात को आगे तक लेकर जाएंगे और शिक्षकों की ये जो समस्या है उसे बेहतर तरीके से रखा जाएगा और मुख्यमंत्री जी इस पर जरूर संज्ञान लेंगे, शिक्षा मंत्री इस पर संज्ञान लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे राजकीय शिक्षक संघ जहां एक और प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर, और उनका कहना है कि 3 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि मांगे पूरी करेंगे, हालांकि अभी तक पूरी नहीं हुई, और अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो आगे आने वाले समय लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल देखना होगा कि क्या सरकार उनकी मांगों को मानती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।